आप सबों का टीआरलीएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इसमें हम लोग ईटैब्स जो सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड 3 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स, जो कि काफ़ी अपडेटेड सॉफ्टवेयर है और सब जगह यूज हो रहा है, उसके बारे में क्विकली हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स होते हैं ईटैब्स में। एक तो आपको मॉडलिंग करना रहता है, दूसरा मॉडलिंग हो जाने के बाद एनालिसिस, और तीसरा डिज़ाइन होता है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग मॉडलिंग सेक्शंस में क्या करते हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे मॉडलिंग सेक्शन में सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल करोगे, न्यू मॉडल ओपन करोगे, फिर उसका नाम दे दोगे, सेव कर लोगे, है ना। उसके बाद उसमें आपको यूज बिल्ट इन सेटिंग विथ, है ना, ये सेलेक्ट करना है। फिर डिस्प्ले यूनिट SI यूज़ करना है, कंट्री कोड इंडियन, फिर आपको स्टील डिज़ाइन कोड IS 800 2007, कंक्रीट डिज़ाइन कोड IS 456 2000। इस तरीके से सेलेक्ट करके आगे आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, जैसे यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग और कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। ठीक है। तो आप कस्टम ग्रिड स्पेसिंग को सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने अनुसार जो ग्रिड का डायमेंशंस है उसको आपको फिल करना है। एक्स ग्रिड और वाई ग्रिड को आपको फिल करना है अच्छे से। ठीक है, एज पर। और यहाँ पर आपको ऑटो कैड का प्लान का ज़रूरत पड़ेगा, तो ऑटो कैड का जो टिपिकल फ्लोर प्लान है वो आप रेडी करके रखें, क्योंकि ग्रिड का डाटा उसके अनुसार ही फिल करेंगे आप। ठीक है। जैसे फिल करके आप ओके करोगे, और भी डिटेल्स इसमें है तो वो आप फिल कर लेना। तो जैसे आप ये फिल करोगे आपको उसके बाद विंडो 2 ओपन हो जाएंगे। एक तो 2 डायमेंशनल व्यू दिखाएगा और एक विंडो में 3 डायमेंशनल व्यू दिखाएगा, है ना। तो ईटैब का ये एडवांस्ड है कि एक साथ हम लोग 2D और 3D व्यू देख सकते हैं। जो भी आप 2D में करोगे वो 3D में शो करेगा। ठीक है। अच्छा, आप फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग अभी मॉडलिंग में चल रहे हैं, तो मॉडलिंग में जनरल काम कर लिए। उसके बाद हम लोग जैसे मटेरियल्स को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कंक्रीट का है तो M20 ग्रेड या M25, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको अब ऐड न्यू मटेरियल करके सेलेक्ट करके करते रहिए। ठीक है ना। जैसे 2-3 फाउंडेशन के लिए अलग मटेरियल हो सकता है, स्लैब के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग, या अगर सब के लिए एक ही ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो M20 मटेरियल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसी तरीके से रीबार मतलब स्टील रेनफोर्समेंट जो देते हैं उसके लिए हम लोग ग्रेड, जैसे कि टाई बार या शेयर इन्फोर्समेंट के लिए जैसे ग्रेड FE 415 सेलेक्ट करेंगे। मेन इन्फोर्समेंट के लिए ग्रेड 500 सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो भी मटेरियल्स का है इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कॉलम का साइज़, बीम का साइज़, ये सारे आपको डायफ्राम, ये सब सारे को मतलब क्रिएट करना है। तो जैसे मान लीजिए इसको कहाँ से आप जाओगे, डिफाइन मेन्यू में जाके सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाके फिर फ्रेम सेक्शन, और वहाँ से आप प्रॉपर्टी ऐड करना शुरू करेंगे। सेक्शन प्रॉपर्टी के बाद अब फिर आप डिफाइन में जाएंगे। लोड पैटर्न्स, जो भी लोड्स है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सारे आप उसमें फिल करेंगे। यहाँ पर आपका टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत होगा, कोड्स का ज़रूरत होगा, जिससे कोड्स को पढ़ सकते हैं। और कोड्स इनबिल्ट, मतलब जो भी आप अगर डेड लोड करेंगे तो डेड लोड कोड सेलेक्ट कर लो, है ना। अर्थक्वेक लोड है तो अर्थक्वेक का सेलेक्ट कर लो। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर डिफाइन मास सोर्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्या किए, प्रॉपर्टीज़ असाइन प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर लिए, लोड पैटर्न कर लिए। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ असाइन, है ना, बीम, कॉलम्स, स्लैब, ये सब ड्रॉ करना है। और फिर ये ड्रॉ मेन्यू से में जाके ड्रॉ करना है और फिर असाइन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। और प्रॉपर्टीज़ में आपको स्लैब का भी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर लेना है। फिर असाइन, जो भी लोड्स को आप क्रिएट किए हो, असाइन में जाके सेल में जाओगे तो स्लैब का लोड हो जाएगा। ठीक है ना, असाइन कर सकते हो। तो आप डिटेल्स को जाके और आप जब सॉफ्टवेयर करोगे तो उसमें पता चलेगा। यहाँ क्विकली हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। ठीक है। डायफ्राम्स जो है उसको भी असाइन करोगे आप। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि जैसे मॉडलिंग में, है ना, मॉडलिंग जो करते हैं उसमें कौन कौन सा मेन्यू का यूज़ करेंगे। एक तो फाइल, एडिट, व्यू, डिफाइन, ड्रॉ, सेलेक्ट, असाइन, ये सारे
जो मेन्यू है मॉडलिंग करने के समय यूज़ होंगे। ठीक है, तो मॉडलिंग में क्या करते हैं, जैसे डिफाइन क्या क्या करते हैं, डिफाइन मटेरियल सेक्शन, डायफ्राम, लोड पैटर्न, मास सोर्स। ड्राइंग असाइन क्या करेंगे, बीम, कॉलम, स्लैब प्रॉपर्टीज़। असाइन में सपोर्ट, लोड, डायफ्राम, मेस, लोड कम्बिनेशन, ये सब करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 देखते हैं हम लोग, एनालिसिस है। स्टेप 1 मॉडलिंग में काफ़ी काम है, मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगना है। स्टेप 2 जो है आपका एनालिसिस में, वो सिंपली आपको एनालाइज में जाना है और डिस्प्ले है ना, दो का मेन्यू यूज होगा, एनालाइज और डिस्प्ले। तो इसमें कैसे करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और रन एनालिसिस कर देंगे, चेक रिजल्ट्स देखेंगे, डिस्प्ले करेंगे ना, एनालाइज एनालिसिस करेंगे। जैसे 2-3 मिनट के बाद वो एनालाइज कर देगा, उसके बाद आप रिजल्ट्स को डिस्प्ले में जाके जो भी रिजल्ट्स है वो आप देख सकते हो। तो डिस्प्ले में बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अनडिफॉर्म्ड शेप देख सकते हो, डिफॉर्म्ड शेप देख सकते हो, सपोर्ट, सो टेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो टेबल्स में जाके सारे रिजल्ट्स को आप एक जगह देख सकते हो, मॉडल एनालिसिस, ऑप्शन, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, लोड कॉम्बिनेशन, ये सारे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 है ना, तो मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर एनालिसिस सॉफ्टवेयर का काम है, जैसा हम लोग इनपुट देंगे वैसा एनालाइज कर देगा वो। उसके बाद डिज़ाइन में, बस डिज़ाइन भी शॉर्ट सिंपल कमांड यूज़ करना है। डिज़ाइन में जाना है, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन है ना, उसके बाद आप पहले देख लो व्यू जो भी है उसको व्यू कर सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट डिज़ाइन, लोड कम्बिनेशन करेंगे और डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, स्टार्ट डिज़ाइन चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि सारा पास हुआ कि नहीं, डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम मेंबर्स, वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट। ठीक है ना, उससे चेक कर लेंगे और फिर आप डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन और फिर डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन में जाकर डिज़ाइन आउटपुट, अगर इन्फोर्समेंट का जो इसका चाहिए उसका हम लोग जैसे लॉन्जिट्यूडनल इन्फोर्समेंट चाहिए, एरिया mm स्क्वायर में चाहिए, परसेंटेज में करके ओके करेंगे। समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो क्लिक ऑन पार्टिकुलर मेंबर, जैसे आप किसी पार्टिकुलर मेंबर में क्लिक करिएगा तो कंक्रीट बीम डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन, फिर डिटेल्स PDF निकल जाएगा उसका, और हर एक बीम का जो है वो 6 इन्फॉर्मेशंस देंगे आपको। एक तो टॉप एंड का, दोनों एंड का टॉप और बॉटम बार का इन्फोर्समेंट देगा, और मिड का टॉप और बॉटम का एरिया और इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप पूरा रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो फाइल में जाके क्रिएट रिपोर्ट, शो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो आपको PDF जनरेट होगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग मतलब कॉलम्स और बीम तो डिज़ाइन कर लिए ई टैब्स में। उसके बाद स्लैब्स और फुटिंग से डिज़ाइन हम लोग इसमें कर सकते हैं, एक्सेल शीट में। ठीक है, थैंक यू।